because of communications problems and tremendous order flow. There we go. Look, There we click have on it. Facebook opening for trade. Now it is officially a public company. Retail investors saying we were screwed. I don't know if I bought or sold. The share wasn't a lottery ticket. Glitches or no glitches. A lot of millionaires and billionaires were minted today. This is the mother of all IPO. हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज हम फिर से लौट आए हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, जो कि रहेगा हाउ फेसबुक अर्न मनी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि फेसबुक पैसा कैसे कमाता है, आज की तारीख का मेटा अर्न कैसे करता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं फेसबुक की यानी कि आज के मेटा की शुरुआत कैसे हुई थी। तो फेसबुक की जो फाउंडेशन थी वो सबसे पहले 2004 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था एंड उसके बाद 28 मई 2012 में फेसबुक ने अपना पहली बार आईपीओ लॉन्च किया था, जो कि उस वक्त का सबसे बड़ा आईपीओ। चलिए अब जानते हैं कि हाउ फेसबुक एक्चुअली अर्न्स मनी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फेसबुक की यानी आज के मेटा की इनकम स्ट्रीम्स कितनी है एंड कौन सी वो एक इनकम स्ट्रीम है जो मेटा के रेवेन्यू को डोमिनेट करता है। तो गाइस, फेसबुक एक सिर्फ और सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही नहीं है, वो एक बहुत ही बड़ी कमर्शियल कंपनी है एंड उस कमर्शियल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट से आता है। मेटा के दो और इनकम स्ट्रीम्स हैं जैसे कि वर्चुअल रियलिटी एंड उसकी हार्डवेयर सेल्स। तो गाइस, मेटा ने अपने डाटा को एक गोल्ड माइन में तब्दील किया है, जिससे कि उनके एडवर्टाइजर जो हैं वो अपने प्रोडक्ट को एक डिजायर ऑडियंस तक लेके जा सके एंड एक टारगेट स्पेसिफाइड एक नैरो ऑडियंस की तरफ अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके, जिनसे उनके प्रोडक्ट में उनकी जो मार्केटिंग में स्पेंडिंग होती है उसका आरओआई भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुआ है। क्या आपने सोचा है कि आपको एक स्पेसिफाइड एड्स ही क्यों बार बार शो होती है, वो भी मेटा में फेसबुक हो गया या उनके इंस्टाग्राम हो गया। जी हाँ, ये वही एक टारगेट ऑडियंस वाली एड है जो मेटा अपने एडवर्टाइजर्स को प्रोवाइड करता है। तो गाइस, मेटा ने फ्यूचर में भी बहुत ही हैवीली इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे कि मेटावर्स, वर्चुअल रियलिटी। इवन दो उनको 12 बिलियन का लॉस भी चल रहा है, अभी तक हो चुका है इस फ्यूचर प्रोजेक्ट में, लेकिन मेटा ने अभी भी इस प्रोजेक्ट पे कभी गिव अप नहीं किया है। मेटा अभी भी अपने फ्यूचर प्रोडक्ट पे वर्चुअल रियलिटी पे फोकस करते हुए आगे बढ़ रहा है, इवन दो अभी भी वो लॉस में है। तो गाइस, मेटा वीडियो कॉल से लेके हर वो फीचर्स जो अपने प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड करता है उसमें भी बहुत ही अच्छा खासा गेन कर रहा है। उसको अपने यूजर के जो यूजर इंटरफेस को है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहा है, जिसके चलते 2023 में उनके यूजर 2022 के मुकाबले अच्छे खासे बढ़े हैं। तो जैसे कि गाइस, बिल्कुल अगर मेटा ने और भी वेरियस प्रोजेक्ट्स में फंडिंग की हुई है, लेकिन मेटा का आज भी जो रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा चंक है वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से ही आता है। तो अगर मेरे को एक समराइज करना होगा इस वीडियो को, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो मेटा जो है अपने यूजर्स के डाटा को कलेक्ट करके एंड उनको अपने एडवर्टाइजर के साथ शेयर करके पैसे बनाता है एंड उसके बाद ये जो डाटा होता है उसको नैरो करके अपनी टारगेटेड ऑडियंस को एडवर्टाइजर दिखा सकते हैं। फेसबुक यही क्लेम करता है कि ये उनका डाटा सेफ है, किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी ये डाटा मेटा जो अपने फेसबुक एडवर्टाइजर से शेयर करता है। इसी शेयरिंग प्रैक्टिस के चलते फेसबुक को 2018 में $5 बिलियन का, जी हाँ गाइस, $5 बिलियन का फाइन भी पड़ा था, वो यूजर्स की प्राइवेसी को वॉयलेट कर रहे थे। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस। आई होप ये वीडियो देख के आपको मेटा के बारे में पता लगा कि मेटा एक्चुअली अर्न कैसे करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, सब्सक्राइब।